नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी लोग का स्वागत है स्वास्तिक कॉमर्स क्लासेस में। ओके, तो देखिए जैसे शाम के 6 बजे से अब हमारी क्लासेस होगी। जैसे मैंने टेलीग्राम पे भी बच्चों को इन्फॉर्म कर दिया था। एक्चुअली 4 बजे से कुछ टाइम की कमी की वजह से क्लासेस हमारी रेगुलरली अब नहीं हो पाएगी। तो डेली अब देखिए हमारी क्लासेस शाम के 6 बजे से होगी। ओके, 6 बजे डेली की डेली आपको वीडियोज़ अपलोड होती रहेंगी। तो देखिए हम लोगों ने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का लास्ट क्लास खत्म किया था। आज देखिए जो हमारी क्लासेस होगी वो रिगार्डिंग द कंपनी लॉ होगी। ओके, आज हम लोग कंपनी लॉ की क्लासेस कंप्लीट करेंगे अपनी। ठीक, तो जैसे ही देखिए कंपनी लॉ की क्लास हमारी कंप्लीट हो जाएगी, मैं आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्वास्तिक 0421 पे प्रोवाइड करा दूंगा। तो अगर अभी तक टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन नहीं किया तो इसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सारी पीडीएफ मैं यहीं पे बच्चों को प्रोवाइड कराता हूँ। ओके, और चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज़ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि डेली हमारी क्लासेस चल रही है रिगार्डिंग द अपकमिंग कॉम्पिटिशन एग्जाम ऑफ यूपी बीएड, एमकॉम, और जो बच्चे सीओएड के लिए अपीयर होंगे एमकॉम के लिए, उनके लिए। ओके, तो कॉमर्स की ये स्पेशली क्लास सारे बच्चों के लिए चल रही है। ओके, और किसी भी बच्चे को कोई भी क्वेरी करनी हो मेरे से तो डायरेक्ट देखिए मेरे से मैसेज कर सकता है मेरे को टेलीग्राम में। यूज़र आईडी मेरा देखिए विकास_श्री। और कोई बच्चा अगर अभी तक हम लोगों को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया सो गो एंड फॉलो ऑल्सो देयर, क्योंकि क्लास की अपडेट मैं यहाँ पे भी देता रहता हूँ। तो हमारा यूज़र आईडी देखिए स्वास्तिक कॉमर्स क्लास। ओके, तो चलिए देर न करते हुए हम लोग अपनी क्लासेस आज की कंपनी लॉ की पहली क्लास शुरू करते हैं। ओके, तो जी देखिए हम लोग कंपनी लॉ की पहली क्लास प्रारंभ करते हैं एमसीक्यू की। ओके, तो चलिए देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लासेस। तो जी ध्यान दीजिए, क्वेश्चन एक्चुअली देखिए आप लोग आंसर करने से पहले ना क्वेश्चन को आप लोग समझा करिए अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन जितना अच्छे से आप लोग समझेंगे ना आंसर उतना ही एक्यूरेटली कर पाएंगे। तो इसीलिए क्वेश्चन को अच्छे से समझिए ताकि आप लोग अच्छे से आंसर कर सकें। ओके, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, विच कंपनी आर एग्जेम्प्टेड टू ऐड लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड एट द एंड ऑफ दियर नेम। यानी कि किस कंपनी को यह छूट मिल रखी है कि वह अपने नाम के अंत में लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड शब्द ना लगाए। ओके, तो प्राइवेट कंपनी को, गवर्नमेंट कंपनी को, डिफरेंट या एसोसिएशन फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट्स। ओके, तो इसका आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। तो जी देखिए जो कंपनी जिसको छूट मिल रखी है कि वो अपने नाम के अंत में लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड ना लगा, वो आपका देखिए एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट्स के लिए होता है। ओके, ऐसी कंपनियां जो प्रॉफिट मोटिव से काम नहीं करती हैं, उन कंपनी को ये छूट मिल रखी है कि वो अपने नाम के अंत में लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड शब्द ना लगाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपसे अब क्या कह रहा है कि अंडर विच सेक्शन अ प्राइवेट कंपनी कैन वॉलेंटरली कन्वर्टेड इनटू पब्लिक कंपनी। यानी कि किस सेक्शन के, कंपनीज एक्ट 2013 के किस सेक्शन के अकॉर्डिंग, क्लियर, एक प्राइवेट कंपनी को वॉलेंटरली कन्वर्ट किया जा सकता है पब्लिक कंपनी में। ओके, तो 34, 44, 54, 64। तो पहले इसका आंसर करने से पहले मैं आप लोग को ये समझा दूं कि सेक्शन 34 में क्या है, 44 में क्या है, 54 में क्या है, 64 में क्या है, तब लोग आंसर आप लोग इजिली कर पाएंगे। सो वेट अ सेकेंड। तो जी देखिए सेक्शन 34 आपसे क्या कहता है कि सेक्शन 34 का मतलब होता है क्रिमिनल लाइबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। अगर आप अपने विवरण में कुछ गलत बातें या गलत स्टेटमेंट लिखते हैं तो उसके लिए आपके लिए क्रिमिनल लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है, ये सेक्शन 34 बोलता है। सेक्शन 44 देखिए आपसे क्या कहता है, नेचर ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स। किस प्रकार के शेयर्स और डिबेंचर्स आपके कंपनी ने इशू करेंगे या कर रखे हैं, उसके नेचर्स, उसकी प्रकृति के बारे में बताता है। शेयर्स में लाइक प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स में आपको याद होगा कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, बियरेबल, समझ रहे हैं ना आप लोग। तो किस नेचर्स की कंपनी डिबेंचर्स को इशू करेगी। सेक्शन 54 देखिए आपका इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर से लेना देना है। ओके, सेक्शन 64 देखिए आपसे किससे लेना देना है, नोटिस टू बी गिवन टू रजिस्ट्रार फॉर अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल। यानी कि सेक्शन 64 ये बताता है कि अगर आप अपने कंपनी के शेयर कैपिटल में बदलाव करना चाहते हैं, ठीक, तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रार को एक नोटिस देना होगा कि मैं अपने शेयर कैपिटल में अल्टरनेशन या बदलाव करना चाहता हूँ। अब यहाँ देखिए जो ऑप्शन आपका दिया था क्वेश्चन में वो सेक्शन 34, सेक्शन 44, सेक्शन 54 और सेक्शन 64 ही दिया था, ठीक।
जो आई गेस मिस प्रिंट हुआ होगा, क्योंकि ये सेक्शन 44 की जगह एक्चुअली उसको सेक्शन 14 देना चाहिए था, क्योंकि सेक्शन 14 में ही देखिए आपका बताया गया है फॉर अफेक्टिंग द कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी और वाइस वर्सा, यानी कि पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी बनाने का भी नियम इसी में दे रखा है। ठीक, तो याद रखिएगा सेक्शन 44 उस क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बनेगा, जिसमें यह बताया गया है कि एक कन्वर्जन किया जाता है, प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इसका आंसर देखिए जो आपका बनेगा ना, वेट अ सेकेंड, तो इसलिए पीडीएफ में देखिए आपको 44 दिखेगा, तो आप लोग जो बच्चे इस वीडियो को देखे होंगे समझे होंगे तो उन लोग को आंसर पता होगा। या 44 ना होकर यहाँ जो आंसर आपका बनेगा ना वो बनेगा आपका, वेट अ सेकेंड, इसका आंसर जो बनेगा वो बनेगा सेक्शन 14, ये याद रखिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। कोई भी डाउट होगा इस पर पूछ लीजिएगा। इसका आंसर देखिए इन तीनों में से नहीं है। क्लियर, इसका आंसर जो बनेगा वो बनेगा सेक्शन 14। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक्चुअली बुक में मिसप्रिंट हो सके हो गया हो, दैट्स व्हाई। इन विच वन और ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज अ मेंबर डज नॉट हैव अ राइट टू अपॉइंट प्रॉक्सी। ओके, यानी कि इस क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या कह रहा है कि किस कंपनी में कंपनी के मेंबर्स को पावर नहीं होता है, राइट्स अधिकार नहीं होता है प्रॉक्सी को अपॉइंट करने का। यानी कि किस टाइप के कंपनी में कंपनी के मेंबर्स को पावर यानी कि राइट्स अधिकार नहीं होता है कि वो एक प्रॉक्सी को अपॉइंट कर सके। अब बात यह आती है कि प्रॉक्सी क्या होता है। आप सब लोग सोच रहे होंगे प्रॉक्सी क्या होता है, तो जो देखिए कंपनी के मेंबर्स होते हैं, याद रखिएगा जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं, सदस्य होते हैं, उनके जगह पर, उनके स्थान पर जब कोई एक व्यक्ति भाग लेता है, याद रखिएगा जो कंपनी के सदस्य मेंबर्स के जगह पर उनके बिहाफ में कोई दूसरा सदस्य भाग लेता है और वह कंपनी की जनरल सभा में देखिए वोटिंग करता है ऑन द बिहाफ ऑफ दैट मेंबर ऑफ द कंपनी, उसी को प्रॉक्सी कहा जाता है। ओके, याद रखिएगा कि जब किसी कंपनी में, आप लोग देखिए कॉपी पेन लेकर बैठा करिए ताकि कहीं कहीं अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलता हूं तो उसको नोट किया करिए। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए जैसे आंसर गलत था तो इसका 14 था, तो ये सब आप लोग नोट करके कहीं शॉर्ट नोट्स बनाकर करा करिए ताकि आप लोग इजिली कर सके। उसी तरह यहाँ देखिए प्रॉक्सी का मतलब क्या होता है, जब किसी कंपनी का कोई मेंबर्स यानी कि शेयर होल्डर्स उसकी जगह पर, उसके बिहाफ में कोई व्यक्ति वोट डालता है, उसकी सामान्य सभा जो जनरल मीटिंग होती है उसमें वो पार्टिसिपेट करता है और उसमें वो वोट डालता है ऑन द बिहाफ ऑफ दैट मेंबर ऑफ द कंपनी, उसी को प्रॉक्सी कहा जाता है। ठीक, तो सवाल आपसे ये कह रहा था कि बताइए किस टाइप के कंपनीज में मेंबर को यह अधिकार नहीं होता है कि वो प्रॉक्सी को अपॉइंट करे। ओके, तो ऑप्शन देखिए आपका क्या है, पब्लिक कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, पब्लिक कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, प्राइवेट कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल या नन ऑफ दीज। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या बनेगा, पब्लिक कंपनी जिसकी शेयर कैपिटल ना हो। ओके, तो पब्लिक कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, वहां पे कभी भी एक कंपनी का जो मेंबर होता है वो प्रॉक्सी को अपॉइंट नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। 4 देखिए आपसे क्या कह रहा है, इन केस ऑफ नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज, यानी कि कोई देखिए नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज है, यानी कि वो प्रॉफिट मोटिव से काम नहीं करती है, नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग शुड बी गिवन विद इन डैश डेज। तो उसको देखिए जो जनरल मीटिंग की नोटिस देनी चाहिए वो कितने दिन के अंदर विद इन दे देनी चाहिए। ओके, 14 दिन, 15 दिन, 21 दिन या 22 दिन। तो देखिए इसका आंसर बनेगा 14 दिन के अंदर उसको नोटिस दे देना चाहिए कि हाँ वो जनरल मीटिंग हेल्ड करने वाला है वो कंपनी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, 5वां, कि अ प्राइवेट, एक सेकेंड, हाँ, कि अ प्राइवेट कंपनी कैन फ्रीली कन्वर्टेड इनटू पब्लिक कंपनी अंडर विच सेक्शन। ओके, तो एक प्राइवेट कंपनी को फ्रीली कन्वर्ट किया जा सकता है पब्लिक कंपनी में, ये किस सेक्शन में लिखा हुआ है। ओके, कंपनीज एक्ट के किस सेक्शन में लिखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ही है एक्चुअली एक तरह से, ठीक ना। तो उसमें आपको पता होगा हमारा आंसर क्या था, 14, तो इसमें भी मिसप्रिंट का ही खेल है एक्चुअली। तो इसका आंसर देखिए सेक्शन 14 बनेगा। ओके, कि जिसमें प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करने का नियम दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। 6 देखिए आपसे क्या कह रहा है कि एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी इज, यानी कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी है और वह पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है, यानी कि पब्लिक से पैसे डिपॉजिट रिसीव कर रही है,
तो वो क्या होगा, प्रोहिबिटेड यानी कि टोटली रोक होगा, रिस्ट्रिक्टेड रिस्ट्रिक्शन लगेगा, एक्सेप्टेबल है या नन ऑफ द एबव। तो याद रखिएगा प्राइवेट कंपनी कभी भी पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती है, तो ये टोटली प्रोहिबिटेड है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। 7 देखिए आपसे क्या कह रहा है, ये XYZ देखिए कंपनी है, इज हैविंग 10% शेयर कैपिटल हेल्ड बाय द अनदर पब्लिक कंपनी। ओके, यानी कि XYZ एक कंपनी है जिसके 10% शेयर्स, याद रखिएगा 10% शेयर्स किसी दूसरे पब्लिक कंपनी द्वारा ले रखे गए हैं, एंड 30% हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसी कंपनी के 35% शेयर सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा ले रखे गए हैं। यानी कि 10% शेयर्स देखिए पब्लिक कंपनी द्वारा ले रखे गए हैं और 35% शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ले रखे गए हैं, एंड 55% हेल्ड बाय द पीपल, और जो उसके 55% शेयर्स बच जा रहे हैं वो देखिए पब्लिक द्वारा सब्सक्राइब किए गए हैं। देन द कंपनी इज, तो कंपनी किस टाइप की कंपनी होगी, जनरल कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी या नन ऑफ द एबव। तो याद रखिएगा इसके देखिए मैक्सिमम शेयर्स जो है वो पब्लिक द्वारा सब्सक्राइब कर रखे गए हैं, दैट्स वाई ये कौन सी कंपनी बनेगी, पब्लिक कंपनी। ओके, क्योंकि प्राइवेट कंपनी तो कभी भी पब्लिक को पैसा इशू ही नहीं कर सकती है, और गवर्नमेंट कंपनीज में देखिए मैक्सिमम शेयर्स गवर्नमेंट के पास होते हैं, दैट्स वाई जिसमें मैक्सिमम शेयर्स देखिए कंपनी के पास थे, कंपनी कह रहा हूँ पब्लिक के पास थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आपसे क्या कह रहा है, हाउ मैनी मेंबर्स शुड बी साइन द MOA इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को कितने पर्सन्स द्वारा, यानी कितने सदस्य कितने मेंबर्स द्वारा साइन किया जाना चाहिए इन द केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, एक सदस्य द्वारा, 2 सदस्य द्वारा, 3 सदस्य द्वारा या 4 सदस्य द्वारा। तो देखिए ये मैं आप लोगों को मैनेजमेंट वाली क्लासेस में भी बताया था, प्राइवेट कंपनी में हमेशा याद रखिएगा जो MOA पे सिग्नेचर होना चाहिए वो कम से कम 2 सदस्यों द्वारा होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट रिक्वायर्ड टू इशू प्रोस्पेक्टस, यानी कि इसमें से कौन से ऐसे केसेस हैं जिसमें प्रोस्पेक्टस इशू करने की आवश्यकता नहीं होती है। समझ गए आप लोग सवाल। तो प्राइवेट कंपनी तो सब जानते हैं, प्राइवेट कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो अपने शेयर्स को कभी भी पब्लिकली इशू ही नहीं कर सकता है, प्रोहिबिशन लगा हुआ है। तो इसलिए प्राइवेट कंपनी के पास ये राइट है कि वो प्रोस्पेक्टस को इशू नहीं कर सकती। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है। इन केस ऑफ राइट इशू शेयर्स, तो राइट इशू शेयर्स के केस में भी देखिए प्रोस्पेक्टस इशू करने की आवश्यकता नहीं होती है। स्वेट इक्विटी शेयर्स, तो स्वेट इक्विटी शेयर्स को इशू करते समय भी प्रोस्पेक्टस को इशू करने की आवश्यकता नहीं होती। तो इसका आंसर देखिए बन जाएगा ऑल ऑफ दीज। याद रखिएगा प्राइवेट कंपनी या इन केस ऑफ राइट इशू ऑफ शेयर्स या स्वेट इक्विटी शेयर्स, इन तीनों को इशू करने में प्रोस्पेक्टस को इशू करने की आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आपसे क्या कह रहा है, which of the following book is generally not mandatory to be kept by a company, यानी कि इन चारों में से कौन सी ऐसी बुक है जो मैंडेटरी यानी कि कंपलसरी नहीं है कंपनी द्वारा मेंटेन करने के लिए, यानी कि जरूरी नहीं है, कंपनी चाहे तो मेंटेन कर सकती है, ना चाहे तो मेंटेन करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ओके, ऑल रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी, ऑल सेल्स एंड परचेस ऑफ द कंपनी, डिटेल्स ऑफ नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड ऑफ ईच प्रोडक्ट या एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द कंपनी। ओके, तो आपको पता होगा कि ऑल रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी, जब तक ये आपका कंपनी नोट नहीं करेगी तो क्या वो कभी भी PL अकाउंट बना सकती है, कभी नहीं बना सकती है, तो ये करना तो जरूरी है। ऑल सेल्स एंड परचेज ऑफ द कंपनी, ठीक, तो ये देखिए आपका इन्वेंट्री रिकॉर्ड के लिए बहुत ज़रूरी है, तो इसको भी बनाना मैंडेटरी है। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द कंपनी, अगर एसेट्स और लाइबिलिटी को वो बुक में मेंटेन नहीं करेगी तो क्या कभी वो कंपनी बैलेंस शीट बना सकती है, कभी नहीं। तो इसका आंसर देखिए जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी। क्यों? क्योंकि कभी भी कंपनी को यह जरूरी नहीं होता है कि वो प्रोड्यूस किए गए यूनिट को कहीं नोट करे, ये कॉस्ट अकाउंट का पार्ट है, ठीक, तो उससे कोई भी फिनेंशियल अकाउंट से लेना देना नहीं है, तो इसीलिए इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। लेकिन ये तीनों मैंडेटरी होते हैं, A, B और D। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए आपसे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11, इन केस ऑफ री-हेडरिंग प्रोस्पेक्टस द रिफंड इज मेड विद एन इंटरेस्ट, ठीक, यानी कि रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस के मामले में, ठीक, जो रिफंड होता है वो कितने % के हिसाब से करना है आपने, 12% के हिसाब से, 13% के हिसाब से, 15 या 16। तो रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस जब भी कंपनी इशू करेगी तो याद रखिएगा जो रिफंड होता है वो 15% के हिसाब से होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आपसे क्या कह रहा है,
ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स इन द केस ऑफ पब्लिक कंपनी, यानी कि पब्लिक कंपनी के केसेस में जो शेयर्स का ट्रांसफ़र होता है वो क्या होता है, प्रोहिबिटेड होता है, रिस्ट्रिक्टेड होता है, फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है या नन ऑफ द अबव। तो ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि ये क्या होता है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। वेट अ सेकेंड जी, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आपसे क्या कह रहा है। प्राइवेट कंपनी कैन स्टार्ट बिजनेस ओनली आफ्टर गेटिंग सर्टिफिकेट ऑफ, यानी कि प्राइवेट कंपनी जो है अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है सिर्फ कौन सा सर्टिफिकेट पाने के बाद, यानी कि एक प्राइवेट कंपनी अपने बिजनेस को किस सर्टिफिकेट को पाने के बाद स्टार्ट कर सकती है। ओके, इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, रजिस्ट्रेशन या नन ऑफ द अबव। तो देखिए प्राइवेट कंपनी के केसेस में क्या होता है कि जैसे ही वो इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट पा जाए तो वो अपने बिजनेस को प्रारंभ कर सकती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आपसे क्या कह रहा है कि व्हाट इज पनिशमेंट फॉर डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स एंड अदर पर्सन फॉर रिप्रेजेंटेशन इन प्रोस्पेक्टस, यानी कि अगर कंपनी के डायरेक्टर्स या प्रमोटर्स या किसी अदर पर्सन द्वारा प्रोस्पेक्टस में कोई मिस रिप्रेजेंटेशन दिखाया जा रहा है, यानी कोई गलत चीज़ें दिखाई जा रही, तो इसके लिए क्या पनिशमेंट दिया जाएगा डायरेक्टर, प्रमोटर या किसी अदर व्यक्ति को। ओके, 50,000 रुपये का या 2 साल इम्प्रिजमेंट, 2 साल की जेल, ए बी दोनों या नन ऑफ द एबव। ओके, तो इसका आंसर याद रखिएगा सी होगा। ऐसे लोगों को 50,000 रुपये का देखिए जुर्माना भी भरना पड़ेगा और 2 साल की जेल भी इनको होगी। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। 15 देखिए आपसे क्या कह रहा है कि अंडर विच सेक्शन ऑफ द एक्ट द टर्म कंपनी इज डिफाइंड, यानी कि कंपनीज एक्ट के किस सेक्शन में ठीक कंपनी शब्द की व्याख्या की गई है। तो इसका आंसर देखिए आपका बनेगा सेक्शन 3 सबसेक्शन 1। सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में कंपनी की व्याख्या की गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए आपसे क्या कह रहा है, एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड इन, यानी कि जो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है उसका जो एड्रेस लिखा होता है वो किस में लिखा होता है, एमओए में, एओए में, प्रोस्पेक्टस में या नन ऑफ दीज, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस या नन ऑफ दीज। तो कंपनी का देखिए जो रजिस्टर्ड कंपनी का देखिए जो ऑफिस का रजिस्ट्रेशन जो होता है उसका जो एड्रेस देखिए लिखा होता है वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, द वर्ड अल्ट्रा वायरस मीन्स इन केस ऑफ अ कंपनी। ओके, यानी कि कंपनी के केस में, कंपनी की स्थिति में जो शब्द है अल्ट्रा वायरस, इसका मतलब क्या होता है, यानी कि अल्ट्रा वायरस शब्द का मतलब क्या होता है इन द केस ऑफ कंपनी। ओके, इसका आंसर आप लोगों ने करना है। सो इसका पहला ऑप्शन देखिए बियॉन्ड द पावर, दूसरा है आपका विद इन द पावर, बोथ ए बी एंड नन ऑफ दीज। तो देखिए बियॉन्ड और विद इन दोनों एक साथ तो कभी हो ही नहीं सकता है क्योंकि दोनों ऑपोजिट वर्ड है, तो इसीलिए देखिए सी इसका आंसर सीधे सीधे क्या बन जाएगा, गलत हो जाएगा। ओके, सी इसका आंसर सीधे सीधे गलत। अब बचा ए और बी, तो याद रखिएगा अल्ट्रा वायरस का मतलब होता है इन द केस ऑफ कंपनीज बियॉन्ड द पावर। ओके, वह चीज़ें जो कंपनी के पावर के बाहर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 देखिए आपसे क्या कह रहा है कि इन कंपनी इज इफ कंपनी इज लिमिटेड बाय शेयर्स, यानी कि कोई कंपनी है जो लिमिटेड बाय शेयर्स है, देन व्हाट इज द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, तो उस कंपनी के जो मेंबर्स होंगे उनकी लाइबिलिटी क्या होगी। यानी कि एक कंपनी है जो लिमिटेड बाय शेयर्स है तो उस कंपनी के जो मेंबर्स होंगे उनकी लाइबिलिटी क्या होगी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी या अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स, बोथ ए बी एंड नन ऑफ दीज। तो देखिए जो कंपनी के मेंबर्स होंगे जिनको हम लोग शेयर होल्डर के नाम से भी जानते हैं, तो उनकी देखिए जो लाइबिलिटी होगी वो सिर्फ उनके अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स तक ही होगी, यानी कि ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। 19 देखिए आपसे क्या कह रहा है, सागर ऑब्टेन्ड द इनकॉर्पोरेशन ऑन 1 जनवरी 2014, ओके, and CCB on 1st June 2014, the earliest date on which it can hold the statutory meeting, okay। यानी कि देखिए एक सागर ऑब्टेन कर रहा है, एक सेकेंड, सागर कंपनी देखिए सागर ऑब्टेन कर रहा है बिजनेस का सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन करने का, बिजनेस संचालन का 1 जनवरी 2014 को, ओके। एंड सीसीबी ऑन 1 जून 2014, और सीसीबी एक कोई कंपनी है वो देखिए 1 जून 2014 को बिजनेस चलाने का क्या बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट पा रही है। यानी कि सागर देखिए इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट उसको 1 जनवरी 2014 को मिल रहा है और सीसीबी को
1 जून 2014 को मिल रहा है, ठीक। तो द अर्लीस्ट डेट ऑन विच इट कैन होल्ड द स्टैट्यूटरी मीटिंग इज, तो सबसे अर्लीस्ट डे कौन सा होगा जिसमें इन दोनों के द्वारा याद रखिएगा स्टैट्यूटरी मीटिंग यानी कि वैधानिक मीटिंग को हेल्ड, यानी कि वैधानिक मीटिंग को आपका क्या बोलते हैं, संबोधित किया जाएगा। ओके, तो याद रखिएगा वैधानिक जो मीटिंग होती है ये क्या होता है आपका, ये कंपनी के पूरे लाइफ में एक बार करना मैंडेटरी होता है, जरूरी होता है, ठीक। और ये कब किया जाता है ये ध्यान दीजिए अब, जब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है, याद रखिएगा जब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है उसके 1 महीने बाद और 6 महीने पहले, 6 महीने पहले, 1 महीने बाद और 6 महीने पहले करना मैंडेटरी है। यानी कि जो कंपनी की स्टैट्यूटरी मीटिंग होगी वो आपको कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के 1 महीने के बाद और 6 महीने के पहले करना कंपलसरी है। तो सागर लिमिटेड देखिए जो अपना सर्टिफिकेट पा रहा है वो 1 जनवरी 2014 को पा रहा है, यानी कि वह देखिए अपनी जो मीटिंग हेल्ड कर सकता है वो 1 फरवरी के बाद से हेल्ड कर सकता है। क्लियर। और जो सीसीबी कंपनी है वो देखिए आपका 1 जून 2014 को पा रहा है, यानी कि ये देखिए अपना जो मीटिंग है वो 1 जुलाई के बाद से हेल्ड कर सकता है। समझ रहे होंगे आप लोग। तो ये दोनों मिलकर अपनी पहली स्टैट्यूटरी मीटिंग कब हेल्ड करेंगे ये आपसे सवाल पूछ रहा था। अब आप लोग शायद सवाल समझ गए होंगे। तो दोनों को मिलकर करना है अपनी स्टैट्यूटरी मीटिंग, वैधानिक मीटिंग। तो वो किस डेट को दोनों एक साथ मिलकर अपनी स्टैट्यूटरी मीटिंग को हेल्ड करेंगे, 1 फेब 2014, 1 मार्च 2014, 1 जुलाई 2014 या 1 अगस्त। तो देखिए 1 फेब को ए वाला ये सागर ऑब्टेन तो नहीं कर सकता है क्योंकि इसका 1 महीना देखिए उसी दिन पूरा होगा। समझ रहे हैं आप लोग। 1 महीना देखिए 1 जनवरी को वो किया था इनकॉर्पोरेशन और 1 फरवरी को देखिए क्या बोलते हैं उसका 1 महीना पूरा होगा। तो दैट मीन्स 1 फरवरी को तो वो मीटिंग हेल्ड कर ही नहीं सकता है। तो 1 फरवरी गलत। और ये इसका इनकॉर्पोरेशन तो देखिए 1 जून को हुआ है सीसीबी का, तो ये 1 फरवरी को कभी कर ही नहीं सकता। उसी तरह 1 मार्च को देखिए सागर तो कर सकता है बट सीसीबी नहीं कर सकता है, तो ये भी गया। 1 जुलाई को देखिए सागर तो कर सकता है क्योंकि इसका देखिए 5 महीना हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग। लेकिन सीसीबी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि देखिए इसका इनकॉर्पोरेशन 1 जून को हुआ था और 1 जुलाई को जस्ट 1 महीना पूरा होगा, दैट्स वाई ये नहीं कर सकता है। तो दोनों मिलकर 1 अगस्त को करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका भी देखिए 2 महीना पूरा हो जाएगा और इसका 6 महीना देखिए उसी दिन कंप्लीट होगा, दैट्स वाई दोनों मिलकर 1 अगस्त 2004 को क्या बोलते हैं स्टैट्यूटरी मीटिंग को हेल्ड कर सकते हैं। ओके, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए आपसे क्या कह रहा है, द मिनिमम एप्लीकेशन मनी शुड बी डैश ऑफ नॉमिनल वैल्यू एज पर सेबी गाइडलाइंस। यानी कि मिनिमम कितना एप्लीकेशन मनी आपको रिसीव करना पड़ेगा नॉमिनल वैल्यू का सेबी गाइडलाइंस के हिसाब से, 25%, 30%, 40% या नन ऑफ द अबव। ओके, तो इसका आंसर देखिए बनेगा कम से कम 25% करना अनिवार्य है। ओके, तो देखिए 20 क्वेश्चंस हो गए। कुछ एक्चुअली मेरे को वर्क है तो मेरे को कहीं जाना पड़ रहा है, इसीलिए देखिए आज की क्लास को यहीं विराम करते हैं। 20 क्वेश्चन देखिए हम लोगों ने कर लिए हैं, तो आज की क्लास का देखिए विराम करते हैं और कल फिर हम लोग क्या बोलते हैं शाम के, अब याद रखिएगा डेली 6 बजे हमारी क्लासेस होगी। ओके, तो शाम के 6 बजे कल फिर मिलते हैं। तब तक आप लोग इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर रखिए और पुराने जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों को करा रखा है मैंने थ्योरी और एमसीक्यू के फॉर्म में, उन सबको भी अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, तो चैनल पे देखिए नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ सकें और वो अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकें। ओके, तो चलिए मिलते हैं कल की क्लासेस में, तब तक अच्छे से आप लोग पढ़ाई करते रहिए।